नमस्ते। आज हम बात करेंगे पैसा बनाने के एक बिल्कुल ही अलग, एक जरा हटके तरीके की। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कहती है कर्ज से दूर रहो, और जो भी पारंपरिक सलाह है ना, उसे सीधे सीधे चैलेंज करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक दमदार लाइन से। सच पूछो तो यही इस पूरी सोच की, इस पूरी स्ट्रैटेजी की जड़ है। ये हमें मजबूर कर देती है ये सोचने पे कि यार हम असल में पैसा बनाते कैसे हैं। 1.5 करोड़ रुपए, ये नंबर, ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का नतीजा है। सुनने में तो काफी इंप्रेसिव लगता है ना? लेकिन इसकी असली कहानी, इसकी शुरुआत, वो इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। जरा सोचिए, सिर्फ 8,000 रुपए महीने की सैलरी से शुरू करके 1.5 करोड़ तक पहुंचना, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी बड़े लोन के। यहीं से इस अप्रोच की असली पावर समझ में आती है। तो सवाल ये उठता है कि कर्ज के खिलाफ ये सोच, ये आती कहां से है? चलिए इस स्ट्रैटेजी के पहले नियम को समझते हैं। ये होम लोन के खिलाफ एक बड़ा सिंपल सा मैथ्स है। तो देखिए, हमारे सामने दो रास्ते रखे गए हैं। एक तो है वो आम रास्ता जो सब चुनते हैं, होम लोन लो और सालों तक ईएमआई भरो। और दूसरा है एक बिल्कुल अलग रास्ता, किराए पर रहो और जो पैसा बच रहा है उसे इन्वेस्ट कर दो। अब जरा इसका गणित समझते हैं। मान लीजिए 50 लाख का घर है जिसकी ईएमआई है करीब 45,000 रुपए। इसके बजाय अगर हम 25,000 रुपए किराया दें और बचे हुए 20,000 की एसआईपी कर दें, तो 25 साल बाद क्या होगा पता है? वो एसआईपी बढ़कर लगभग 6.5 करोड़ की हो सकती है। अब सोचिए, उस पैसे से अगर हम 2 करोड़ का घर खरीद भी लें, तब भी हमारे पास लगभग 4 करोड़ रुपए कैश बचेंगे। चलो, ये तो मान लिया कि कर्ज नहीं लेना है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन फिर सवाल ये है कि पैसा लगाएं तो लगाएं कहाँ? तो अब चलते हैं इस स्ट्रैटेजी के दूसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर की तरफ, अपना सारा फोकस सिर्फ एक ही जगह लगाना। तो देखिए, ये स्ट्रैटेजी क्या क्या नहीं करने को कहती है। ना एफडी, ना एनपीएस, ना गोल्ड, यहां तक कि डायरेक्ट स्टॉक्स और रियल एस्टेट भी नहीं। मतलब जो डाइवर्सिफिकेशन की सलाह सब देते हैं ना, ये उसके एकदम उल्टा है। तो फिर पैसा जाएगा कहां? अगर ये सब नहीं तो क्या? जवाब बड़ा सीधा है और थोड़ा चौंकाने वाला भी। सारा का सारा फोकस सिर्फ एक चीज पर, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। खासकर तब जब हम पैसा बनाने के दौर में हैं। अब मन में ये सवाल जरूर आएगा कि यार, एक ही जगह इतना बड़ा दांव क्यों लगाना? ये तो बहुत रिस्की है। पर इस एक्सट्रीम फोकस के पीछे भी एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, और इस लॉजिक को इस कहावत से समझा जा सकता है। सोचिए, एक छोटा पिल्ला बड़ा होकर एक मीडियम साइज का डॉग बनेगा, फिर और बड़ा होगा। लेकिन अगर आप शुरुआत ही एक बड़े डॉग से करें तो वो और कितना ही बड़ा हो जाएगा। स्मॉल कैप कंपनियां उन्हीं छोटे पिल्लों की तरह हैं जिनमें बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, स्मॉल कैप में पैसा लगाना है, ये भी मान लिया। लेकिन बाजार में तो हजारों स्मॉल कैप फंड्स हैं, उनमें से सही वाला कैसे चुने? तो इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं है। ये स्ट्रैटेजी बस सिर्फ एक सिंपल से नियम पर चलती है, और वो नियम जुड़ा है एयूएम से, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। आसान भाषा में कहें तो ये वो टोटल पैसा है जो कोई फंड मैनेज कर रहा है, और इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से बस यही नंबर सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस एक नियम को याद रखने के लिए एक मजेदार लाइन भी है, बेबी को बेस पसंद है। मतलब जिसका बेस मजबूत है, जिसका एयूएम बड़ा है, बस वही पहली पसंद होनी चाहिए। देखिए, एक बड़ा एयूएम सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बहुत कुछ बताता है। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर अनुभवी है, उसके पास एक बड़ी रिसर्च टीम है, फंड का एक लंबा मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है, और जिस फंड पर इतने सारे लोगों ने भरोसा किया है, उस पर हम भी भरोसा कर सकते हैं। अब देखो, एक बढ़िया प्लान बना लेना एक बात है, लेकिन उस पर टिके रहना, खासकर तब जब मार्केट ऊपर नीचे हो रहा हो, वो असली चैलेंज है। तो अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए चाहिए। यहां एक सोच है जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल लग सकती है, लेकिन इस माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है। ये सोच कहती है कि मार्केट में जो बड़े क्रैश होते हैं ना, वो अचानक नहीं होते। उन्हें जानबूझकर लाया जाता है ताकि डरे हुए इन्वेस्टर्स अपना माल बेचकर निकल जाएं। और यहीं पे फर्क साफ हो जाता है। जब मार्केट गिरता है तो भीड़ क्या करती है? डर के मारे सब कुछ बेच देती है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी कहती है ठीक इसका उल्टा करो। जब सब डर रहे हो तब लालची बनो, गिरावट को एक डिस्काउंट सेल की तरह देखो और खरीदारी करो। तो चलिए इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक सिंपल एक्शन लेने लायक प्लेबुक में समेटते हैं। तो ये रही वो 4 स्टेप वाली प्लेबुक।
पहला, कर्ज को ना कहो। दूसरा, अपना पूरा फोकस सिर्फ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स पे रखो। तीसरा, सिर्फ वही फंड चुनो जिसका AUM सबसे ज्यादा हो। और चौथा, जब मार्केट गिरे तो डरो नहीं और खरीदो। प्लान बहुत सीधा है, लेकिन इसे निभाने के लिए डिसिप्लिन वो टॉप लेवल का चाहिए। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये जो बिल्कुल अलग रास्ता है, ये वाकई में पैसा बनाने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है या फिर ये एक बहुत बड़ा जुआ है? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने लिए खुद ही खोजना होगा।